हमारे समाज में बेटियों की भी इतनी इज्जत नहीं होती है घरों में, तो बहू और बेटी की तुलना करना एक बात है, मगर लड़कियों की और महिलाओं की इज्जत करना, क्योंकि वो इंसान है, वो सबसे ज़रूरी है। अगर लोग शिक्षित होंगे तो बहू और बेटी का जो अंतर है उसको हम मिटा सकते हैं। हम देखें पुराने ज़माने में क्या हालात थे, कितना घूंघट पल्लू लिया जाता था। आज जब शिक्षा की बढ़ोतरी हुई, शिक्षित समाज हुआ, तो शिक्षा के साथ साथ समाज में जागृति आई और समाज में घूंघट पल्ला हटा। और आगे आने वाले समय में अभी भी काफ़ी तौर पर कई परिवारों में बहुओं को बेटियों की तरह मानते हैं। जैसे बेटियां रहती हैं वैसे ही बहुएं रहती है, उतना ही अधिकार उन लोगों का रहता है। और शिक्षा जितनी बढ़ेगी आने वाले समय में, जितने लोग शिक्षित होंगे समाज में, उतना ही बहू और बेटी का अंतर कम होता जाएगा। शिक्षा के साथ साथ स्वयं की भी जागृति, एक प्रेरणा, बहुत बड़ा इसका योगदान है कि आदमी में खुद में इच्छा शक्ति होना महत्वपूर्ण है। हम लोग अपने आप को नहीं बदलेंगे और लोगों को नहीं बदल सकते, स्वयं को बदलना पड़ेगा। बेटी का दर्जा क्या मिलना चाहिए, मेरा तो मानना है वो बेटी होती है जो एक परिवार को छोड़कर आपके घर आती है और सारा अपना जितना भी आगे का समय है, जीवन है, वो आपके घर की सेवा में, आपके घर की भलाई में, बच्चों को पालने में, घर के हर काम में वो सहयोग करती है। और बेटी, क्योंकि आपके घर की बेटी दूसरे घर चली जाती है, तो आपको ये मानना चाहिए कि वो आपकी बेटी है जो आपकी बेटी की जगह आपके घर आई है। अगर बहू अच्छी तरीके से रहे ससुराल में, जैसे वो पियर में रहती है, तो कोई ऐसी समस्या आ नहीं सकती। अब सास और बहू का जो चक्र है, सास अपने ज़माने की बात अगर सोचती है, क्योंकि एक गैप आ जाता है उम्र का, तो वो अपने ज़माने की बात सोचती है कि जब मैं बहू थी, जब ऐसा करती थी वैसा करती थी। आज के परिप्रेक्ष्य में चलना है आपको, तो बहू को भी उसी हिसाब से चलना पड़ेगा, सास को भी बहू को समझ के चलना पड़ेगा। समाज क्या सोचता है आपने देख लिया। धार्मिक मत से इस राउंड की शुरुआत करते हैं। डॉक्टर इकबाल, आपसे जानना चाहेंगे, हर मत में बात होती है कि महिला अधिकारों की रक्षा होनी चाहिए, लेकिन बावजूद उसके हमारे समाज के दरमियान ही हम देखते हैं सबसे ज़्यादा प्रताड़ित महिला होती है, और वो भी बेटी से ज़्यादा बहू के रूप में। तो ऐसे में ये जो कथनी करने का फ़र्क है, इसकी वजह क्या देखते हैं आप? इसमें दो चीज़ें हैं। एक चीज़ तो यह है कि लोगों को और ख़ुद महिलाओं को भी अपने अधिकारों का पता नहीं होता, और पुरुष या तो कई बार उनको अधिकारों का पता नहीं होता पत्नी के, और या बेटी के, या माँ के, और कभी ऐसा भी होता है कि अधिकारों का पता होते हुए भी वो अधिकार देना नहीं चाहते जी। तो ये कारण है जिसकी वजह से महिलाओं को उनके अधिकार नहीं मिल पा रहे हैं। इसमें तो तालीम इसकी बुनियादी वजह मान लें एक बार हम लोग कि ठीक है, अधिकारों के लिए जागरूक होने के लिए आपको तालीम का पता होना चाहिए, लेकिन देखते हैं अक्सर ऐसा भी होता है कि जो तालीम शुदा है उनके साथ भी प्रताड़ना के किस्से होते हैं। बिल्कुल ऐसे केसेस हमने पढ़े हैं कि एक बहू डॉक्टर है और वो जो है अच्छी खासी तनख्वाह लेकर आती है, लेकिन जब घर आती है तो तनख्वाह के एक पैसा उसके पास नहीं रहता है और पूरी तनख्वाह सास उससे ले लेती है। तो ये चीज़ें हमारे समाज में हो रही हैं, पढ़े लिखे लोगों में भी हो रही हैं। तो ये असल में मानसिकता में परिवर्तन लाने की ज़रूरत है। ये कैसे संभव होगा, मैं इस पर बात करूं। उससे पहले पुरुषोत्तम जी, आपसे भी जानना चाहता हूं, आपने जो कुछ बयां किया ब्रेक से पहले, उसके मुताबिक तो बहू सुरक्षित होनी चाहिए, बेटी से ज़्यादा महफूज होनी चाहिए, लेकिन ऐसे सूरत हाल दिखते नहीं कहीं। नहीं, देखिए ये बात बिल्कुल आप अपनी जगह सही फरमा रहे हैं, मगर यहाँ बात करें बेटी और बहू की, और जो आपने ये अपना एक मिशन रखा है कि भाई ये इन-लॉज हटा दें, तो बेटी बेटी होती है, बहू उससे बड़ी होती है, ये मान के चलें, और यही हमारा धर्म कहता है। लेकिन उसके साथ जिम्मेदारियां दी जाती है, उसको दायित्व समझाए जाते हैं, और उसके साथ प्रताड़ना शुरू हो जाती है। फोर्सफुली क्यों? नहीं, दबाव के साथ क्यों? हाँ, ये बात सही है, बेटी पर वो दबाव नहीं। इसमें ये बात बिल्कुल ठीक है कि जहाँ लाइबिलिटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ती हैं उतनी टेंशन भी बढ़ जाती है, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। जिस घर में बेटी का सम्मान है और बहू का सम्मान नहीं है, जहाँ बहू का सम्मान नहीं है, वो घर में एक तरीके से नरक का समान है। क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामायण में कहा है कि जहाँ सुमति तय संपत्ति नाना और जहाँ कुमति तय विपत्ति निधाना। जहाँ सुमति नहीं है, जहाँ नारी का सम्मान नहीं है, जहाँ बहू का सम्मान नहीं है, वहाँ एक बिल्कुल रामायण में सीता को परीक्षा भी देनी पड़ती है।
जी परीक्षा देनी पड़ती है। ढोल गंवार शूद्र पशु नारी ये सब सकल ताड़ना के अधिकारी, ये बात सही है। यही लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि नारी का सम्मान होना चाहिए, जिसमें खास तौर पे बहू का तो सम्मान होना ही चाहिए। निशा जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि ऐसे मामलों से आप मुखातिब होती आई हैं, मैं आऊंगा, फिर आपके पास आऊंगा। जो ये फर्क है अब आप इस बातचीत के दरमियान दिखने लग गया है शुरुआत में ही कि ये फर्क क्या है, बेटी और बहू दोनों को अलग नजरिए से समाज देखता है, जिम्मेदारी बहू पर ही ज्यादा क्यों, और क्या उसके साथ ये प्रताड़ना बढ़ जाती है? देखिए, पहली बात तो यह है कि दो तरह की तस्वीर हमने बना रखी है, एक अच्छी औरत और एक बुरी औरत। अच्छी औरत वो है जो पिटे भी और सब कुछ सहन करे, और बुरी औरत वो जैसे एक सज्जन फरमा रहे थे, जिसने जवाब दे दिया कि भाई ये गलत कर रही हो, ये नहीं होना चाहिए, वो बुरी औरत है। तो ये तो सोसाइटी के अंदर औरतों की ये स्थिति है। निश्चित तौर पे बहुत बुरे हालात हैं, कोई अच्छा नहीं है, आंकड़े फिगर इसलिए बढ़ते हैं। एक बात फिर मैं डावरी डेथ से फिर उठाना चाहती हूँ, जो फिगर आपने शो किए हैं यहाँ पे, डिस्प्ले किए हैं, इतनी औरतों को दहेज के नाम पे मारा गया, क्या कभी उनको शहीद का दर्जा दिया गया? कभी उनकी कुर्बानी को याद किया गया? कभी उसके बारे में सोचा गया? अरे भाई, उसने उस घर के लिए, परिवार के लिए, बच्चों के लिए, और अभी तो उससे भी ज्यादा बुरे हालात हैं कि माएं बच्चों के साथ सुसाइड कर रही हैं। कभी 3 बच्चों के साथ माँ आत्महत्या कर रही है, कभी 2 बच्चों के साथ कुएं में कूद रही है। तो इतने अच्छे और भले लोग अगर हम हैं हमारी सोसाइटी के अंदर, तो एक पराकाष्ठा होती है वो जब कोई माँ ये तय करते हैं मुझे मेरे बच्चों को भी इस संसार में तड़फने के लिए नहीं छोड़ना। तो ये सारे मामले आते हैं, निश्चित तौर पे ये सवाल। शालिनी जी, एक पहलू कोर्ट पर भी आकर रुक जाता है। मैं जानना चाहूंगा कि क्या प्रताड़ना के केसेस में ऐसा लगता है कि तालीम भले मिल गई लेकिन महिला को अपने अधिकारों का ज्ञान नहीं था? देखिए, अधिकार जहां हम बात करते हैं, जहां हम राइट्स की बात करते हैं, वहां पर हमें ड्यूटीज की भी बात करनी चाहिए। तो जैसा कि आपने बताया कि अभी यहाँ पे क्योंकि डिस्कशन ये है कि बहू को तालीम दी जानी चाहिए, तो शादी से पहले कोई फर्क है, बेटी इससे ज्यादा बहू प्रताड़ित होती है। हाँ, बहू इसलिए प्रताड़ित है, जैसे अभी पंडित जी कह रहे थे, जो मैं सुन रही हूँ थोड़ा बहुत, कि भाई बहू आती है तो लक्ष्मी होती है, लक्ष्मी होती है। तो यानी कि आप लेडी को डायरेक्ट कहाँ कनेक्ट कर रहे हो? पैसे से। वो आएगी पैसा आएगा, वो आएगी पैसा आएगा। दूसरा, आपने उसमें भी दर्जा बना दिया महिला का, बेटी है तो उसका ये, बहू है तो उसका ये, ठीक है। और तीसरा, जहां तक कोर्ट कचहरियों की बात है कि प्रताड़ित मामले आते हैं, तो जब तक महिलाओं का, कोई भी महिला प्रताड़ित होती है, वो सबसे पहले, सिद्धू जी भी जानती हैं, राजकुमारी जी ने भी बहुत काम किया है, सुमन जी भी है महिला आयोग की, वो सबसे पहले या तो थाने में जाएगी, थाने के बाद पूरी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होकर कचहरी में आएगी, कचहरी में प्रोसीडिंग्स चलेंगी, और प्रोसीडिंग्स डिले होती जाती हैं क्योंकि जो एक विजन चाहिए गवर्नेंस का, वो आज तक किसी भी पॉलिटिकल पार्टी, चाहे वो कांग्रेस है, पब्लिक गवर्नेंस को छोड़कर डोमेस्टिक गवर्नेंस पर बात करें, घर के दायरे में बात डोमेस्टिक करें, गवर्नेंस में वहाँ गवर्नेंस की कहाँ कमी लगती है? वहाँ ये कमी लगती है कि जब डोमेस्टिक गवर्नेंस पे अगर ऊपर वाली गवर्नेंस का कोई कंट्रोल नहीं है, तो इंसान की जो इच्छा होगी वो घर पे करेगा। अभी जैसे निशा जी ने कहा कि एक महिला सुसाइड करती है तो वो 2 बच्चों को लेके ट्रेन के आगे कूदती है। क्या आपने कितने केसेस ऐसे सुने जिसमें एक पुरुष बच्चों को लेके कुएं में कूद जाता है या ट्रेन के आगे आ जाता है? तो यानी कि जो डोमेस्टिक गवर्नेंस है, दैट इज डायरेक्टली रिलेटेड विद द स्टेट गवर्नेंस। जब तक कि जो कोई भी सरकार आती है, वो तब तक ये अपने समाज में ये मैसेज नहीं देती कि हम लोग यहाँ पर एक स्ट्रिक्ट लॉ, टाइम बाउंड मैनर में आप लोगों के साथ अगर कोई इनजस्टिस है तो आपको जस्टिस। राजकुमारी जी, क्या इस मत से आप सहमत हैं जो शालिनी जी ने अभी पेश किया? शालिनी जी ने कहा, और उसके पहले भी जो चर्चा चल रहा है, मुझे लग रहा है कि क्या आज भी हम इस बात के लिए बहस कर रहे हैं कि उस सारे मुद्दे को सास बहू के तक सीमित करके रख दे? मेरा तो बहुत आपत्तियां हैं। पराये घर जाएगी, पराये घर से आएगी, क्यों हम इन चीजों को नहीं तोड़ते हैं? इन बंधनों को क्यों नहीं तोड़ते हैं? क्यों नहीं लड़की के शादी के टाइम और लड़के के घर वाले भी उन दोनों की राइट टू चॉइस, अपनी पसंद से शादी करते हैं, दोनों को जो देना है उन दोनों बच्चों को दे दो, तुम अपने घर से चलाओ। हम अपनी हुकूमत, ये सारा खेल पावर का है, शक्ति का खेल, सत्ता का खेल है। और आपने, उन्होंने जब शालिनी ने बोला, हमने कहा कि ये उस गवर्नेंस की बात नहीं, सारी जो पावर, सत्ता, लेजिटिमेसी और अथॉरिटी जो है वो, क्योंकि पितृसत्तात्मकता में जो कंट्रोल, क्योंकि जो पावर जिसके पास है, कंट्रोल, नियंत्रण उसी का चलता है। मैंने उन महानुभावों को भी सुना, और मैं कहूँ कि घर के सारे जो पुरुष है
वो तमाशबीन होकर के क्यों देखते हैं? एक पति की डेथ हो जाती है तो पत्नी को सती के नाम पे जिंदा जला दिया जाता था, ये भी हमारे यहाँ, और हमने आंदोलन किए और उसके बाद 87 में कानून बना है। यदि वो प्रॉपर्टी का मामला है तो कोई भी चीज हो उसको एक तरफ कर दो। घर में बहू आ गई, सर्वेंट नहीं, बहू के आने के बाद सर्वेंट को हटा दो क्योंकि ये काम सारे बहू के हो गए हैं। तो आप एक इंसानी दर्जा उस लड़की को, महिला को दे। बेटी, बेटा, पत्नी, पति और सास बहू सब बात की बात है। सबसे पहला अहम मुद्दा है कि जो भी इस दुनिया में आता है, जन्म लेता है, उसको एक मानवीय गुणों के साथ, मानवता के साथ, इंसानियत के साथ जीने के सारी स्पेस और सारी चीजें, सारी सुविधाएं क्यों नहीं मुहैया कराना चाहते हैं? हम बिल्कुल है, ये बुनियाद के सवाल है। सुमन जी, महिला आयोग में ऐसा तो नहीं होता कि कोई बेटी आती और कहती है कि मेरे साथ कुछ गलत हुआ, किसी घर की बेटी है लेकिन वो बहू के रूप में आपके पास ज्यादा आती होगी, इसके पीछे की कोई वजह कभी टटोलने की कोशिश की आयोग ने? अश्विनी जी, बहुत दुर्भाग्यजनक स्थिति है यदि मैं बयां करूं तो। अब बहुओं की संख्या नहीं, बेटियां भी आती हैं, क्योंकि अभी शालिनी से जब मेरी बात हुई, अगर इसको हम मर्ज कर देंगे बेटी और बहू को, तो कानूनी अधिकार बेटी को भी प्रॉपर्टी में मिला हुआ है। आप उसको इधर डॉटर बना लेंगे, इधर बहू को खत्म कर देंगे, तो हो सकता है कि दोनों तरफ क्लेम हो राइट का। तो कानून जो हमें अधिकार दे रहा है उससे भी हम वंचित हो सकते हैं कि इधर बेटी बना के उधर की बेटी की संपत्ति को। लेकिन आयोग के बारे में आप जहाँ पूछते हैं, बहुएं तो आती ही आती है, बेटियां भी आ रही हैं। बेटियां इस सेंस में आ रही हैं कि मुझे पिता की संपत्ति में हक नहीं मिल रहा है, जो हमारा राइट है। ये इश्यूज भी आ रहे हैं। लेकिन इन सब डिबेट के बाद जो मैं महसूस करती हूँ, देखिए, कानून है, सरकार है, व्यवस्था है, सभ्यता है और परिवार है। ये सारे चीज़ों को लेके एक सभ्य समाज का निर्माण होता है। जो मैंने महसूस किया आयोग में रहते हुए कि आपको कहीं ना कहीं अपनी व्यवस्थाओं पे भरोसा और विश्वास करना पड़ेगा। अभी के जनरेशन में क्या हो रहा है कि एक तो पेशेंस बहुत कम होता जा रहा है, ईगो बहुत बढ़ता जा रहा है। इसके कारण इतने क्लासेस, शिक्षा की जो बात आती है कि शिक्षित हो जाएंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। अगर पुराने रेशियो को आप देखेंगे और आज के रेशियो को देखेंगे तो उत्पीड़न की संख्या बढ़ी है। पहले शिक्षा कम थी, आज शिक्षा ज़्यादा है। क्यों? शिक्षा के बाद उत्पीड़न बढ़ा है, और अच्छे अच्छे घरों में। तो एक जो पारिवारिक ढांचा हमारा है, जैसे हम अपने परिवार में, मेरे परिवार में अगर बहू है, बेटी है, तो मेरी बेटी देखती है कि हम बहू के साथ कैसा बिहेव कर रहे हैं। वो वही माइंडसेट लेके अपने ससुराल पहुंचती है कि मेरे घर में बहू से ऐसा व्यवहार हुआ है, बहू तो ऐसी ही चीज़ है। तो उसके दिमाग में बचपन से ये बन जाता है कि बहू नाम की चीज़ जो होती है वो बड़ी अजीब सी होती है, और कुछ वो अपने ससुराल पहुंचती है तो वहाँ वो सास दहशत में रहती है, सहन करने के लिए नहीं, वो दहशत में रहती है। सोचती है बहू, मेरी माँ ऐसे मेरे बहू से बिहेव करती है। अगर खराब अच्छा करे तो उसके मन में कहीं नहीं होगा, और वो चीज वहां जाके वो अप्लाई करेगी। समझने वाली पारिवारिक व्यवस्था का रूप क्या हो सकता है, तालीम कैसी हो सकती है? देखिए, तालीम एक मायने तक ठीक है, लेकिन अगर आप पारिवारिक व्यवस्था को नहीं समझेंगे, आप सिविक सेंस जिसको कहते हैं हम लोग, केवल कानून के अधिकार के तहत जाके डंडा बजा के पारिवारिक व्यवस्था को नहीं सुधारा जा सकता है, महिलाओं के अधिकारों को नहीं सुधारा जा सकता। कानून की लंबी किताब बनी हुई है, लेकिन कहाँ सुरक्षा मिल रही है? मेरे पास आ रहा है, मैं तुरंत लौटूंगा। इसको समझने की कोशिश करूंगा कि तालीम का रूप क्या हो सकता है, छोटे से ब्रेक के बाद। पारिवारिक जो विवाद होते हैं ससुराल के अंदर पत्नियों के साथ, ये इसका मूल कारण है कि हम अपने संस्कार और संस्कृति को भूल गए हैं। सहन शक्ति हमारी खत्म हो गई है। आए दिन छोटी छोटी बातों को लेके समाज में, घर में कलेशबाजी जो होती है, इससे घरेलू उत्पीड़न के जो मुकदमे, दहेज के मुकदमे आज जो दर्ज हो रहे हैं, ये इसका परिणाम है। महिला समाज प्रधान की कल्पना अवश्य की जा सकती है, और समाज के अंदर महिला प्रधान होना जरूरी है। महिलाओं के ऊपर जो जुल्म और जो अत्याचार, उन पर कंट्रोल कायम किया जा सकता है महिलाओं के सहयोग के संघ के द्वारा।